आज दिन की शुरुआत करते हैं भगवान जी का दीपक लगाने से। तो आज गणगौर है और हम लोग गणगौर करते हैं, गणगौर की पूजा करेंगे। तो हमने दिन की शुरुआत भगवान जी से स्टार्ट करी है। भगवान जी को दीपक लगाया, तुलसी जी को दीपक लगाया, बाहर लक्ष्मी जी का दीपक लगाया, उसके बाद साथी और लक्ष्मी जी के पैर बनाए। उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करने लगी। नहा धोकर हम लोग पूजा की तैयारी करने लग गए थे। पाटा लगाया, उसके ऊपर रेड कपड़ा बिछाया। फिर मैंने गणगौर निकाली। गणगौर पे काफ़ी धूल सी भी लग चुकी थी, क्योंकि काफ़ी साल भर हो जाता है उनको रखे हुए। तो हम लोग वैसे तो बैग के अंदर रखी हुई थी वो, पर फिर भी धूल तो थोड़ी बहुत चली ही जाती है। तो हमने उनको साफ़ सूफ करा, उनके कपड़े वगैरह चेंज करे, उनको उनको नहलाया धुलाया, उनको चूड़ियाँ पहनाई, उनका सारा श्रृंगार किया। गौरा जी का, ईसर जी का भी सारा उनका सब कपड़े वगैरह उनके भी चेंज करे और उनको भी फेटा वगैरह पहनाया। दी ने कमरबंद पहनाया, मैंने चूड़ियाँ पहनाई गौरा जी को। और गौरा जी हमारी बहुत सुंदर लग रही थी। ईश्वर जी, गौरा जी दोनों ही हमारे काफ़ी सुंदर लग रहे थे। इसके बाद मैंने उनको चुनरी ओढ़ाई। चुनरी ओढ़ाने के बाद मैं पूजा की थाली लगाने लगी। मैंने हल्दी, रोली, कंकु, चावल, मूली, काजल, ये सब चीज़ें रख ली। ये काफ़ी क्वांटिटी में रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग है। बिंदी लगाने का 16-16 बिंदियाँ भी हम लगाते हैं। उसके बाद मैं बाहर से फूल तोड़ने लगी। मैंने आम के पत्ते तोड़े, क्योंकि यहाँ पे आम के पत्तों से भी पूजा की जाती है। उसके बाद दूर्वा निकाली, जो हमारे बाहरी क्यारी में लगी हुई दूबा, तो मैंने वो निकाली। फिर फूल थोड़ा हमारी क्यारी में बाहर फूल भी लगे हुए थे, क्यारी से फूल निकाले। निकालने के बाद मैंने थाली रखी। थाली रखने के बाद हम लोग खाने की तैयारी करने लगे। सब्जी बनाई हम लोगों ने, पापड़ निकाले, पूड़ी बनाई। हमारे दोनों घर से अंकल आंटी जी भी आने वाले थे, उनके बच्चे भी आने वाले थे। तो हम लोगों ने सबका खाना बनाया। मैंने और मम्मी ने मिलकर हम दोनों ने खाना बनाया। पहले मैंने पापड़ निकाले। पापड़ निकालने के बाद मैंने पूड़ियाँ निकाली। मम्मी पूड़ी बना रही थी, नीचे बैठकर बेल रही थी और मैं पूड़ी तल रही थी। और उसके बाद मेरी सब्ज़ी भी लगभग रेडी हो चुकी थी। तो हम लोगों ने सबका खाना बनाया। हम लोग दोनों तीनों घर जब हम मिल जाते हैं, हमारे दोनों घर से भी जाते हैं, तो करीब 13-14 लोग हो जाते हैं सब मिलकर। तो उन लोगों का सबका खाना बनाया हम लोगों ने। और ये देखिए गरम गरम पूड़ियाँ फूल रही है, कितनी अच्छी दिख रही है। उसके बाद मेरी आंटी जो है, बीच वाली आंटी आ चुकी थी, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपियाँ चेक करने जाती है, तो उनको जल्दी पूजा करना था। तो वो 9 बजे ही आ गई थी पूजा करने। तो वो अपनी पूजा कर रही थी। तो सुबह बस हम लोगों की तैयारी हुई थी, हम तो खाना बना रहे थे, इतने में उन लोगों की पूजा भी हो गई। और फिर वो जाने लगी और वो हमारे लिए कुछ जाम लेकर आई थी। फिर हमने जाम खाए और इसी बीच हमारा भैयू भी नहा धोकर रेडी हो गया, तो जाम खा रहा था। फिर मैंने नेल पेंट लगाई और Let's नेल go. पेंट हाथ में भी लगाई, पैरों में भी लगाई। उसके बाद मैंने अपनी चूड़ियों का सेट बनाया। चूड़ी मैचिंग की निकाली, मेरी बहन पहनने वाली थी, तो उसकी मैचिंग की मैंने चूड़ियाँ निकाली। उसके बाद रियांशी का मेकअप चल रहा है, इधर मम्मी का मेकअप चल Oh रहा my है। God. दी ने भी चूड़ियाँ निकाली। मेरा मेकअप का सामान देखिए आप, मैंने सारी चीज़ें निकाल Wow. ली। अब मेरा मेकअप चल रहा है इधर। ऑलमोस्ट मेरा मेकअप भी कंप्लीट होने ही वाला था और मैं भी रेडी हो गई थी। इतने में रियांशी रेडी होकर आई और मेरे को आई शेडो चाहिए था। मेरे पास आई शेडो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने दी का आई शेडो मंगवाया। तो मेरे को आई शेडो लगा, मैं रेडी हो गई। और देखिए कैसी लग रही हूँ, बताना आप सब कमेंट करके। इधर दी का भी मेकअप स्टार्ट हो चुका था। दी ने पहले रियांशी को रेडी करा, फिर वो खुद रेडी हो गई थी। फिर मेरे को ज्वेलरी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने दी को बोला कि दी ज्वेलरी बताओ, मैं कौन सी वाली पहनूँ, ये वाला पहनूँ कि ये वाला। फिर मेरे से हेयर स्टाइल नहीं बनती है, मेरे को हेयर स्टाइल बनाने में बहुत प्रॉब्लम। तो मैंने जैसे तैसे करके हेयर स्टाइल भी अपनी थोड़ी बहुत बना ली। फिर मेरे हस्बैंड मेरे को पायल पहनाने लगे। फिर उन्होंने मेरे को पायल पहनाई, बोला आज मैं पहना देता हूँ, लो। और उसके बाद मैं हो चुकी थी रेडी। देखिए कैसी लग Wow. रही। मेरे से हेयर स्टाइल नहीं बनती, मेहंदी नहीं लग पाती। ये हमारी रियांसी, तब तक सब लोग आ चुके थे, आंटी भी आ चुकी थी, तो वो भी अपनी कुछ ज्वेलरी पहन रही थी। और इतने में दी पूजा करने लगी, बोला कि सब एक एक करके तब तक पूजा कर लो। आधे लोग रेडी हो रहे थे। ये हमारी पूर्वा जी आ गई। ये मेरा भैयू भी रेडी हो चुका था कान्हा जी की ड्रेस पहनकर। इधर रियांशी पूजा करने लगी, इधर फिर मैंने पूजा स्टार्ट कर दी।
और इसके बाद फिर पूर्वा जी पूजा करेंगे। हम सब लोग एक एक करके पूजा करने लगे। पूर्वा जी ने पूजा की, फिर विनी जी ने पूजा की। ये मेरी नंद है, दोनों चाची सास की लड़कियां हैं। और फिर आंटी ने पूजा करी, ये इनकी दोनों लड़कियां इनकी है। और फिर आंटी ने पूजा करी, फिर मम्मी ने पूजा करी। मम्मी ने सबसे लास्ट में पूजा करी है कि सब लोग कर लो आराम में, फिर अपने आराम से पूजा करूँगी, तुम सब लोग फ्री हो जाओ एक बार। उसके बाद सोना का टीला टीला दे टमका दे, राजा रानी व्रत करे, करते करते आसायो मासायो, खेड़े काले लाडू लायो, लाडू ने वीरा ने दियो, वीरले मन साड़ी, साड़ी में सिंगोड़ा, बाड़ी में बिजोड़ा, सामान सोला सात कचोरा, रानिया पूजे राज ने मारा सुहाग ने, रानी को राज बढ़तो जाए, मारो सुहाग बढ़तो जाए, केड़ी केड़ी केड़ो दे, केड़ी तारी जाते गुजरात दे, गुजरात तारो पानी आयो, दे दे कुटिया दानी आयो, आपका फूल कमल की डाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उसके बाद फिर हम लोग कथा सुनने लगे। आंटी ने हम लोगों को सबको कथा सुनाई, हाथ में चावल के दाने लेकर हम लोगों ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे पाटा धोने का सिस्टम भी है। यहाँ मेरे पियर से कुछ अलग अलग चीज़ें होती है। एक एक करके हमने पाटा धोया, फिर आंटी ने धोया, फिर दी ने धोया, फिर मैंने धोया पाटा। हम लोगों ने पाटा धोया, फिर सब लोगों ने एक एक करके सबने पाटा धो लिया। तो इसमें बोलते हैं पाटे ऊपर पीला पाटा कुछ ऐसा बोलते हैं, मेरे को तो वो लाइन भी नहीं आती। फिर पूर्वा जी ने पाटा धोया, फिर उसके बाद विनी जी ने पाटा धोया। फिर हम लोग गुणे एक्सचेंज करने लगे। हम लोग लड़कियां हैं जो 8 8 गुणे रखती है तो 4 4 एक्सचेंज करती है, और जो जिनकी शादी हो जाती है वो 16 गुणे रखती है तो 8 8 चेंज करती है। तो मैंने पहले ईश्वर जी गौरव जी को भोग लगाया, 8 गुणे से उनको भोग लगाया, 8 बार उनके ऊपर सारा और रखा भोग की थाली में। उसके बाद मम्मी और आंटी 1 गुणे एक्सचेंज करने लगे उन दोनों के, वो लोग 5 बार करते हैं। इसके बाद दी और मैंने अपने गुणे एक्सचेंज करे, हम लोग 8 बार करते हैं। 8 बार एक दूसरे की तरफ घुमाया ऐसे, और घुमाकर उनके गुणे में रख लेती हूँ और मेरे गुणे वो रखती है, क्योंकि एक्सचेंज करना रहता है इसमें। और जो प्रसाद रहता है वो सबसे पहले हमें वो प्रसादी खाना रहता है। हम लोग सुबह से वो प्रसादी खाते हैं। फिर तो भूख भी काफ़ी लगने लगी थी तो हमने गुणे का ही प्रसाद खाया, क्योंकि हमारे यहाँ नहाने और पूजा के बाद ही खाना खाते हैं, उसके पहले नहीं खाते। फिर पास वाली आंटी आई तो उन्होंने भी पूजा स्टार्ट कर दी। वो लेट हो गए थे थोड़ा सा आने में, तो हम सब लोगों की तो पूजा भी हो गई थी। और फिर हम लोग बाहर रील बनाने लगे। फिर बाहर हम लोग रील बनाने लगे। रील बनाने के बाद शाम हो गई थी तो हम लोग फिर टेकरी के लिए निकल गए, तुलजाभवानी माता चामुंडा माता के दर्शन करने। और इतने में मैं श्रीयू के शूज़ भूल गई कॉलोनी से बाहर निकलते हुए, तो मैं दौड़ती हुई आई तो उसकी शूज़ लेकर, क्योंकि गाड़ी टर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कॉलोनी में, तो कॉलोनी के बाहर गाड़ी निकाली और मैं उसके शूज़ लेकर जा रही। फिर हम टेकरी मेरे पतिदेव हमको छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनकी मीटिंग थी, आज उनका काम था, तो हम लोगों को नीचे ही छोड़ के वो चले गए। तो हम लोग फिर ऊपर गए, और श्री पहले तो थोड़ी देर तो पैदल चल लिया। उसके बाद उसने मुझे इतना परेशान करा कि वो पैदल चलने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस गोदी गोदी में और मम्मा 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 के पास ही जाना है उसको, तो वो किसी के पास जा ही नहीं रहा था, इतना परेशान कर दिया था। और सब लोग दिन भर से पूजा कर भी रहे थे तो सब लोग थक गए थे। तो ये बड़ी माता जी के दर्शन कर लीजिए। तुलजाभवानी माता के दरबार में हम पहुँच चुके, आरती का टाइम था। उसके बाद हम छोटी माता जी के यहाँ गए, और तुलजाभवानी माता के बाद हम छोटी माता जी चामुंडा माता जी के यहाँ गए। चामुंडा माता जी के भी दर्शन कर लीजिए आप लोग सब। चामुंडा माता जी के दर्शन करने के बाद आज का दिन हम यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक करें, शेयर